ये भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है और बैठक में जो सत्र होता है, सत्र से पहले बैठक होती है। आज वही बैठक अभी संपन्न होने जा रही है, उसी के लिए मैं शामिल होने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है और बैठक में जो सत्र होता है, सत्र से पहले बैठक होती है। आज वही बैठक अभी संपन्न होने जा रही है, उसी के लिए मैं शामिल होने के लिए। दल की बैठक के उपरांत विधानसभा सत्र आज प्रारंभ होगा। विधानसभा में प्रदेश की चतुर्मुखी विकास के लिए हम लोग अनुपूरक बजट लाने वाले हैं। विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। हम सभी अपने माननीय विधायकगणों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सब सकारात्मक राजनीति करते हुए प्रदेश के विकास में सहायक बने। और थोड़ी देर में यूपी विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, तैयारी कर ली है। बेरोजगारी, पेपर लीक, बिजली कटौती जैसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष घेरने की तैयारी में है। तो उधर सरकार ने भी इन सवालों को कैसे टैकल करना है, इसको लेकर तैयारी कर ली है। तो थोड़ी देर में शुरुआत होने वाली है। उससे पहले बैठक की जानकारी भी मिली और सरकार को घेरने के लिए बाढ़, सूखा, बिजली कटौती, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष ने तैयारी कर ली है सरकार को घेरने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष को के सवालों को किस तरीके से टैकल करना है, सरकार ने भी तैयारी कर ली है। बिल्कुल। और राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, मानसून सत्र की आज से शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसे लेकर रणनीति भी देखिए तैयार कर रही है। क्या हो सकता है इस मॉनसून सत्र में, क्योंकि हंगामेदार ये सत्र होगा, इसकी संभावना पहले से। क्या क्या मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे और इसके साथ ही सरकार की तरफ से क्या रणनीति तैयार की जा रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र, महत्वपूर्ण मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। 11 बजे से विधानसभा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जिस तरह का माहौल दिख रहा है वह मानसून सत्र गर्मा गर्म होने जा रहा है। चूंकि कल समाजवादी पार्टी की बैठक थी, उनके विधानमंडल दल की बैठक थी। बैठक के बाद मैंने कुछ विधायकों से बात किया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने निर्देशित किया है कि आप अपने क्षेत्र की समस्या तो उठाएंगे ही उठाएंगे। वर्तमान में जो प्रदेश के लिए, देश के लिए जो बड़ी समस्याएं हैं उनको आपको प्रमुखता के साथ सदन में उठाना है। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के जो लोग रहेंगे या उनके गठबंधन के जो लोग रहेंगे वो उग्र रहेंगे, वो अपनी बात उठाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बनाया। आज जो लोक भवन में भाजपा विधानमंडल दल की जो बैठक हो रही है, सिर्फ भाजपा विधानमंडल दल की बैठक नहीं, उनके सहयोगी दल के भी विधायक हैं। यहाँ आरएलडी के भी विधायक हैं, यहाँ अपना दल सोनेलाल के भी विधायक हैं, यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के भी विधायक हैं और निषाद राज के डॉक्टर संजय के भी यहाँ पर विधायक हैं। तमाम जो सहयोगी दल है उनके विधायक अभी के बैठक में मौजूद हैं। और 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि नेता सदन भी हैं, वह विधानसभा में बयान भी देंगे और मीडिया से बातचीत करने के बाद वह सदन में, यानी कि वहां पर विधानसभा में भाग लेंगे कार्यवाही में। लेकिन पूरी तरह से कहा जा रहा है चूंकि सत्र जो है सिर्फ 4 या 5 दिन का है और उसी में अनुपूरक बजट भी है और तमाम जो औपचारिकताएं हैं वह भी इन्हीं 4-5 दिनों में होनी है। लिहाजा विपक्ष जो है इस मौके को छोड़ेगा नहीं। और जैसे नजर बनाए रखिएगा, इस पर ज्यादा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए यह फैसला अब गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं दिन भर पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश यादव पर इसे करने का आरोप लग रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने भेदभाव किया है। रिपोर्ट देखिए। क्या अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक चुनावी नारा है पीडीए? मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। क्या सिर्फ वोट हासिल करने तक ही अखिलेश को याद रहते हैं दलित और पिछड़े? अहम पदों के बंटवारे में मुसलमानों की अनदेखी करते हैं अखिलेश यादव। अब सिर्फ अगले चुनाव में ही अखिलेश यादव को याद आएंगे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर आरोप हम नहीं लगा रहे, यह आरोप लगा रहे हैं पिछड़े और दलित समाज से आने वाले वो नेता जिनके वोट से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। माता प्रसाद पांडे पूर्व स्पीकर और सैफई के यादव परिवार के बेहद खास हैं। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का फैसला मीडिया में आया, यूपी के सियासी हलकों में इस फैसले पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। आरोप लगने लगा कि अखिलेश यादव का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का राग सिर्फ एक चुनावी जुमला भर है।
आज उन्होंने माता प्रसाद पांडे को प्रतिपक्ष का नेता बनाया, तो क्या कहेंगे, वही पीडीए ठीक कर रहे हैं? वही जो पीडीए नहीं, सब सही कर रहे हैं। उनकी पार्टी का मामला वो जैसा करें, वो मालिक हैं जिसको बनावे, उसमें कहाँ कोई रोक है। अखिलेश यादव की विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफे के साथ ही कयास लग रहे थे कि इस पद पर समाजवादी पार्टी किसी दलित या मुसलमान को नियुक्त कर सकती है। इस अनुमान के पीछे की वजह भी काफी ठोस थी। लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा। अखिलेश ने संविधान आरक्षण के नाम पर दलितों का वोट हासिल किया था। यूपी का मुस्लिम वोट बैंक सपा का कोर वोटर है, जबकि लोकसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़े भी सपा के पक्ष में लामबंद दिखे। नाम लेंगे पीडीए का, नाम लेंगे दलितों का, शोषितों का, और देख लीजिए अंतिम जहाँ समय आता है एक पहचान की आवाज़ बनने की, वहाँ इसी तरीके से 70 साल रहा पीडीए। अब जो है पीडीए प्रमुख रूप से हम लोगों के साथ है, एनडीए के साथ है, और हम लोग उसका काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे के नाम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान रह गया। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाए। मायावती ने कहा, सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहाँ पीडीए को गुमराह करके वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा हुई है, ये भी सोचने की बात है। सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव ने मुसलमानों और दलितों को पद देने के मामले में इग्नोर किया हो। राज्यसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव पर पीडीए की अनदेखी के आरोप लगे थे। जया बच्चन, आलोक रंजन, रामजी लाल सुमन को राज्यसभा का टिकट दिया था। जया बच्चन और आलोक रंजन अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में फिट नहीं बैठते थे, जबकि माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति भी पीडीए के फॉर्मूले के ठीक उलट है। ये पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है। तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ है? मदांध लोग जो है वो बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं। तो इस धोखे में, पीडीए के साथ जो धोखा है, मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। सपा के पीडीए फॉर्मूले और माता प्रसाद पांडे की नियुक्ति के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तंज कसा है। मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पिछड़े दलितों को धोखा दिया है। सपा के पीडीए का मतलब बहुत बड़ा धोखा है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है, और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। जानकारों का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, कमाल अख्तर जैसे नेता शामिल थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर ब्राह्मण समाज के नेता को ये पद देकर अपनी पार्टी के अंदर ही बेचैनी पैदा कर दी है। फिलहाल पार्टी में चुप्पी है और पीडीए का वोटर भी चुप है। माना जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव में अखिलेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीडीए के लोगों को जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फोन आया था कि उरन रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरन की रहने वाली थी। हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है।